वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं और अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्पेसिफिकली। सो इस सब्जेक्ट के हम आज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। और यहाँ पर देखिएगा हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उनको आंसर करना है। इस पीडीएफ को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में एडिट किया है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये पीडीएफ इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कैसा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे, अगर आपको क्ल्यू चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा कुछ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल थियरी क्या है या राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। कि मान लीजिएगा कि राजनीतिक, हिंदी में भी आपको बताता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है या पॉलिटिकल थियरी क्या है, उस क्यों वो महत्वपूर्ण है, उसकी सिग्निफिकेंस या रिलेवेंस के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई उसका रिलेवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है पॉलिटिकल थियरी। ओके, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे ही क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और थोड़ी आप रिसर्च करके इस आंसर को और बड़ा कर सकते हैं। और सेकंड बात कि किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। आज अगर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ही है तो आपको पूरा ही अंडरस्टैंडेबल कर दूँ कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है कि भाई पॉलिटिकल थियरी क्या है, पॉलिटिकल थियरी कब इंट्रोड्यूस की गई थी और ये किसकी ब्रांच है। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल थियरी की बात करें तो पॉलिटिकल थियरी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की एक सब ब्रांच है। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है जिसके अंदर पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ओवरऑल वी कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस एक पेड़ है और ये जो पॉलिटिकल थियरी, फिलॉसफी और जो अदर सब ब्रांचेज है इसकी, वो इसके सारे पत्ते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आप इस तरीके से मैप या फिर कोई माइंड मैप बनाकर भी समझा सकते हैं पॉलिटिकल थियरी को, तो और अच्छे से आपको आंसर मिल सके। ओके, देन आपको मेन बॉडी लिखना है कि भाई पॉलिटिकल थियरी में किस किस तरीके की अप्रोचेज आती है, कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या की है या फिर इसको डिफाइन किया है पॉलिटिकल थियरी को। एंड लास्ट में आप समरी या फिर कंक्लूजन जिसे कहते हैं वो लिखिएगा, हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। हिंदी में देखिएगा पहले भूमिका लिखनी है, बाद में जो मेन बॉडी है, जो मुख्य बातें लिखने की होती है फैक्ट के साथ, वो लिखना है एंड देन निष्कर्ष लिखना है। तो हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए। मैंने हिंदी में भी सेम ही आंसर लिखा है, खाली डिफरेंस इतना है कि जो मैंने इंग्लिश में आंसर लिखा था एंड उसे ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेशन की सहायता से। ओके, सो आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम आंसर है और सेम क्वेश्चंस है। और दूसरा जो मेन क्वेश्चन है वो है कि रॉल्स की जो थियरी है जस्टिस को लेकर, उसकी विचारधारा को डिस्कस कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, आता है। ओके, सो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन देना है कि आखिरकार रॉल्स था कौन एंड रॉल्स ने ये थियरी क्यों दी और इस थियरी के बारे में रॉल्स क्या कहता है। ओके, देन आपको ये समझाना पड़ेगा आपको। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। मैंने टोटल यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चंस बनाए हैं, आप पढ़िएगा ज़रूर। इस पीडीएफ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेसिकली वो लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल की होगी जहाँ पर ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। इस पीडीएफ के साथ दूसरे भी जो अदर पीडीएफ्स है वो अपलोड कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अब यहाँ पर इक्वलिटी के बारे में आपको बताना है कि आखिरकार इक्वलिटी क्या है, समानता जिसे कहते हैं हिंदी में, कि समानता क्या है, और आपको रिलेशनशिप बतानी है, संबंध बताना है। लिबर्टी, लिबर्टी आप जानते हैं स्वतंत्रता, और इक्वलिटी समानता के बीच
क्या संबंध है। ओके, आप इजीली आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और आपके माइंड में भी कुछ और आंसर आएंगे जो आपने बुक्स पढ़ी है, पीडीएफ से पढ़ा है या वीडियोस देखी है डिफरेंट ट्यूटर्स की, डिफरेंट टीचर्स की। सो वहाँ से आपको माइंड में आता रहेगा कि आखिरकार क्या था, लिबर्टी का मतलब क्या था, इक्वलिटी का मतलब क्या था, और दोनों के बीच संबंध क्या था। तो मैंने इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर्स को सेट किया है ताकि आप इजीली लिख पाए। ओके, देन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही है, देख लीजिएगा। समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा कीजिए। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, और देखिएगा ये मेरे टेलीग्राम चैनल 1 की लिंक है, और ये ग्रुप है जहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, उनको जो कन्फ्यूज़न होती है वो एक दूसरे की कन्फ्यूज़न्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर मुझसे हो पाता है तो मैं भी आपकी जो कन्फ्यूज़न्स है, प्रॉब्लम्स है, उनको वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप माफ़ कीजिएगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये उसी की लिंक है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटी या आर्ट्स बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसकी वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उससे रिलेटेड जो नोट्स है या फिर जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इस चैनल पर। ओके, सो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान पाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आंसर लिखने हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होती है और मैं इसे कम ही नहीं कर पाता, क्या करूँ। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है, ये एस वेल लिख दिया था मैंने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन कीजिएगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को पूरी ही स्वतंत्रता दे दी गई, उसे कह दिया गया कि भाई तू जो करना चाहे, जैसे रहना चाहे, जो खाना चाहे, पीना चाहे, मतलब उसको पूरी ही स्वतंत्रता दे दी, वो अपनी मर्जी से जी सके। तो ये नेगेटिव लिबर्टी है या फिर स्वतंत्रता है हिंदी में कहे तो। देखिएगा, नेगेटिव लिबर्टी के कारण क्या होगा, जिस व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है, उसके ऊपर ना कानून है ना कोई गवर्नमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी छीनेगा, अपने हक के लिए दूसरे के हक मारेगा, एंड इस तरीके से वो कहीं ना कहीं समाज में बुराइयां फैलाएगा। ये हो गई नेगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि आपको कई हद तक आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर है कि अगर आप अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो आपके ऊपर कानून कार्यवाही करेगा। ओके, सो ये पॉजिटिव लिबर्टी है। इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे दिया और समझा भी दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। अब पाँचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को पूछा गया है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब कि हिंदी में नारीवादी जो विचारधारा है उसके बारे में आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है कि पॉलिटिकल थियोरी में नारीवादी जो विचारधारा है उसके बारे में लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है कि नारीवादी विचारधारा क्या है, जैसे कि वो महिलाओं के मुद्दों से रिलेटेड आवाज़ें उठाती है, एंड वो महिलाओं के लिए ही खास तौर पर लड़ती है कि जो मेन स्ट्रीम्स है, अगर हम पॉलिटिकल थियोरी को भी देखें तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष है, तो नारियों को यहाँ पर भी जगह नहीं मिलती एट्सेट्रा। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि फेमिनिस्ट परिप्रेक्ष्य में मुख्य धारा के राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, कई कारणों से मुख्य धारा के राजनीतिक सिद्धांत की नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। सो आप ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, कि भाई पॉलिटिकल राजनीतिक कर्तव्य का क्या मतलब है। राजनीतिक कर्तव्य लास्ट चैप्टर था पॉलिटिकल थियोरी में, सो इसके बारे में आपको डिस्कशन करनी है, राजनीतिक दायित्व या कर्तव्य। देन व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है और पॉलिटिकल क्या है। अब राजनीति और राजनीतिक में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई पॉलिटिक्स क्या है एंड पॉलिटिकल क्या है, कि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक पार्ट है पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल एक बहुत डाइवर्स ह्यूज पर्सपेक्टिव है और पॉलिटिक्स एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है एट्सेट्रा, आप यहाँ पर बता सकते हैं। देन 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अप्रोच
अप्रोच इज नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल। ये तीनों ही अप्रोच जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये अप्रोच जो है पॉलिटिकल थियोरी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी अप्रोचेज़ है, उन अप्रोचेज़ को भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये अप्रोचेज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या होता है, हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल थियोरी की अप्रोच है उसमें थियरिस्ट कहते हैं कि जो आज की थियोरी है, मॉडर्न डे थियोरी जो है पॉलिटिकल थियोरी, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया गया है हिस्टोरिकल थियोरी से, कि जो हिस्ट्री में हुआ वो आज उससे सीखकर हम उसे आज लागू कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नॉर्मेटिव थियोरी। नॉर्मेटिव थियोरी क्या है? नॉर्मेटिव थियोरी बिलीव करती है इमोशंस पर, कि जो संस्थाएं होती है या फिर जो लोगों के मुद्दे होते हैं उस पर ही पॉलिटिकल थियोरी को बनाना चाहिए। एंड एम्पिरिकल जो थियोरी है वो कहती है कि भाई क्लू, एविडेंस और फैक्ट दो, उसके बाद थियोरी को आप लिखो और डिफाइन करो। ओके, एंड यहाँ पर ये आपको मैंने निष्कर्ष दे दिया है, या कंक्लूजन कहे इंग्लिश में, या फिर समरी कहे। ओके, देन 9th क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, कंजर्वेटिव्स, एनार्किस्ट, मार्क्सिस्ट एंड लिबरल। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिशंस है वो आपको डिस्क्राइब करने हैं पॉलिटिकल थियोरी के चारों मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिए हैं। एनार्किज्म क्या है? एनार्किज्म डायरेक्ट अगेंस्ट है गवर्नमेंट के और स्टेट के। ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, ना ही गवर्नमेंट का और ना ही स्टेट का, तो वो स्टेटलेस और गवर्नमेंट-लेस सोसाइटी चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स मानते हैं कि जो परंपराएं प्राचीन काल से, पुराने काल से समाज के साथ चलती आ रही है, वही परंपराएं आज भी फॉलो होनी चाहिए। अब मार्क्सिज्म मानते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं कि जो स्टेट है वो हमेशा कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों को सपोर्ट करता है, इसलिए स्टेट होना आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, व्यक्ति के अंदर नेचर के द्वारा दी गई शक्तियाँ होती है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। अब लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, स्टेट होना चाहिए लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति के मुद्दों पर, कि व्यक्ति क्या करे, क्या खाए, कैसा पहने, एट्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। ये PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।